नमस्कार दोस्तों, आप आज इस वीडियो में जानोगे कि आप गोल्ड लोन कैसे लें और आरबीआई ने आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें आसान कर दी हैं, वो सभी आप आज इस वीडियो में जानोगे। तो डेफिनेटली इस वीडियो के साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग जानोगे कि अभी यानी परसों आरबीआई ने क्या क्या नियमों में बदलाव किया है। जो भी लोग गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहिए। नंबर 1 दोस्तों, जब भी कभी आप गोल्ड लोन लेने जाते हो तो एक टर्म होता है LTV, लोन टू वैल्यू रेशियो। यानी कि जब आपकी अगर 1 लाख रुपए का आप लोन लेने जा रहे हो, आपका गोल्ड अगर 1 लाख रुपए का है तो आपको 1 लाख रुपए पूरा नहीं मिलता है। आपको 75% पहले इसकी जो एक बेंचमार्क था 75% का था, मैक्सिमम आप 75,000 रुपए 1 लाख की कीमत पे ले सकते थे। लेकिन अब वो आरबीआई ने 2.5 लाख रुपए तक के लोन पर बढ़ा करके 75 से 85% कर दिया है। यानी अगर अब आपका गोल्ड 1 लाख रुपए का है तो आपको 85,000 रुपए मिलेंगे। इसको कहते हैं LTV। ये आपको जानना बहुत जरूरी था, लेकिन ये केवल 2.5 लाख रुपए के लोन तक ही अवेलेबल है, यानी स्मॉल लोन्स तक अवेलेबल है। आरबीआई ने एक दूसरा बहुत बड़ा बदलाव किया है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कि जब आप कभी भी आप अगर कहीं बैंक जाते हैं या NBFC जाते हैं तो आपको अपना इनकम, कोई भी ITR फॉर्म या कोई भी आपको अपना क्रेडिट स्कोर वो दिखाना पड़ता था या पूछ लेते थे वो। अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है 2.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए। यानी अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं तो आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं है कि आप बैंक जाकर के अपना ITR दिखाएं या फिर अपना क्रेडिट स्कोर चेक कराएं। उसके लिए ये सीमा भी खत्म हो गई है। यानी आपके लिए आसानी कर दी है कि आप लोग इजीली गोल्ड लोन ले सकते हो और आप लोग ज्वेलर्स के पास भी जाकर के आसानी से गोल्ड लोन ले सकते हो दोस्तों। तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव किया है दोस्तों वो है लिमिट का, कि आप लोग कितना गोल्ड लोन ले सकते हो, कितनी ज्वेलरी पे ले सकते हो। 1 किलो गोल्ड पर मैक्सिमम आप गोल्ड ले सकते हो। उसके बाद में आप 50 ग्राम कॉइन पर आप गोल्ड लोन ले सकते हो दोस्तों। यानी कि जो पहले जीरो लिमिट थी, पहले गोल्ड कॉइन्स पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको गोल्ड लोन नहीं देता था, वहीं पर आज 50 ग्राम की लिमिट इसकी कर दी गई है। तो वहीं सिल्वर यानी चांदी में आप 1 किलो कॉइन्स के साथ लोन ले सकते हो और 10 किलो ज्वेलरी या आर्टिकल कोई भी अगर सिल्वर का होता है, या बेसिकली ज्वेलरी ही लोग प्रेफर करते हैं, तो मैक्सिमम 10 किलो ज्वेलरी तक आप लोग सिल्वर में गोल्ड लोन के लिए उसको रख सकते हो, प्लेज रख सकते हो, उस पर आप लोग लोन ले सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव अपने आप में आरबीआई ने किया है। एक दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बदलाव आरबीआई ने ये किया है कि जो भी कम्युनिकेशन होता था पहले वो मोस्टली इंग्लिश में होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गांव के ग्रामीण लोगों की मांग जैसे जैसे बढ़ रही है उसको देखते हुए, या जो लोग शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित हैं, कम आय वाले हैं, जो लोग नहीं इतना नॉलेज रखते हैं इंग्लिश के बारे में, तो गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है कि आपको उन्हीं की भाषा में, जी हाँ दोस्तों, आपको उन्हीं की भाषा में अब आपको उनसे संवाद करना पड़ेगा। अगर वो गुजराती है तो गुजराती में आपको समझाना पड़ेगा। पूरा जो लेटर होगा वो आपको उनकी रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन आपको करके देना पड़ेगा। एक और सबसे बड़ा बदलाव था दोस्तों, जो था कि जब कभी आप गोल्ड रखते थे और आप उसमें डिफॉल्ट हो जाते थे, आप अपना यानी कि आप अपना गोल्ड नहीं उठा पाते थे, तो बैंक्स क्या करते थे, आपकी गोल्ड को ऑक्शन, नीलामी कर देते थे और आपको जानकारी भी नहीं मिला करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बैंक कभी भी आपके गोल्ड की नीलामी आपको बिना बगैर बताए नहीं कर पाएगा। यानी कि अब हमेशा आपके पास पहले एक नोटिस आएगा प्रॉपर, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका गोल्ड नीलाम होने वाला है, और जब उसकी नीलामी प्रॉपर होगी, अगर नीलामी की वैल्यू आपके मूलधन और बैंक की ब्याज से अधिक है तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और 12,000 रुपए उस पर इंटरेस्ट बना 1 साल का, और आप 1,12,000 बैंक को नहीं दे पाए और आपका लोन जो है, आपका जो गोल्ड है वो नीलाम हो गया और उसकी वैल्यू हुई उस समय के भाव के हिसाब से मान लीजिए 1,30,000 रुपए, तो 1,12,000 रुपए मूलधन प्लस ब्याज जो बैंक या NBFC कंपनी या कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ज्वेलर्स जो भी हैं, जो साहूकार हैं, वो आपका 1,12,000 रुपया उसमें से काट लेंगे और उसके बाद में वो आपको बकाया पैसा वापस देंगे। इसमें भी एक नियम है दोस्तों, अगर 7 वर्किंग डेज में आपका बकाया पैसा वापस नहीं मिला तो 5,000 रुपए पर डे की पेनल्टी भी बैंक पर लगेगी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि इतना फास्ट प्रोसीजर अब बैंक्स या कोई भी कंपनी या कोई भी NBFC ऑर्गेनाइजेशन द्वारा करना पड़ेगा उन लोगों को। आरबीआई ने ऐसे कठोर नियम बना दिए हैं। अब इतना ज़्यादा आसान कहीं से भी आप गोल्ड लोन या सिल्वर लोन अपनी ज्वेलरी रख करके ले सकते हो। इसमें एक और बदलाव की तरफ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें एक जो वो है ट्रांसपेरेंसी जो है वो आरबीआई ने थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ा दी है, कि जैसे आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं तो क्लियर कट आपको बताया जाएगा कि आपकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो वो
22 कैरेट का जो भी भाव होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। फिर उसके बाद में जो 85% जो LTV लिमिट है, लोन टू वैल्यू रेशियो है, वो उस पर लगेगा। मान के चलिए सपोज दैट आप अगर 10 ग्राम सोना आज 1 लाख रुपए का है 24 कैरेट, लेकिन आप जो ज्वेलरी लेके जाओगे उसमें 22 कैरेट से वो लोग सपोज दैट 92,000 रुपए 22 कैरेट का अगर रेट है तो उसका 92,000 का आपको मैक्सिमम 85% लोन मिल सकता है 2.5 लाख रुपए तक, छोटे अमाउंट तक। बड़े अमाउंट पे ये वही पुराने नियम है 75% वाला, जो मैक्सिमम 75% है, बाकी लास्ट डिसीजन हमेशा बैंक ही लेती है। वो हमारे और आपके या RBI के हाथ में नहीं होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, जो भी साहूकार है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेता है और आपको उस हिसाब से लोन को देता है। बट जो क्रेडिट स्कोर जो चेक करने के लिए जो हटा दिया गया है, उसमें बड़ी आसानी ये होगी दोस्तों कि अब आपका बिना क्रेडिट स्कोर चेक किए भी आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। तो RBI ने ये काफ़ी सारे बड़े बदलाव किए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों वो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों को, उससे रिलेटेड भी आप लोग कमेंट मुझे कर दीजिए करिए। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अस।